मुश्किलों से डर नहीं, बस जीत की जीत है। खुदा पर पूरा भरोसा है और मंजिल पाने की उम्मीद है। डियर स्टूडेंट, मेहनत कीजिए। मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। जितना आप मेहनत कीजिएगा, आपका सक्सेसफुल भी उतना ही बड़ा होगा। So let's start. Welcome to Gyandeep School. Dear student, today I am going to teach you subject current affairs. First of all, revision for class 3 to 8. ये चैप्टर जो आपका पार्ट थर्ड है, ये ओनली फॉर रिवीजन के लिए ही है। इसमें कोई हम नया चीज़ डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जो आपको पढ़ा दिए हैं, पढ़ा चुके हैं, उसको ही हम शॉर्ट में रिवीजन करने वाले हैं। सबसे अच्छा है कि आप इसको डाउनलोड कर लें और इसको अच्छे से 2-3 बार सुने। आपको आराम से इसको मतलब आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। कहा जाता है सुनने से ज़्यादा याद होता है, तो आप इसको ज़्यादा बार सुने और उतना बार आपको याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। करा पूछ रहा हु इज़ द करेंट रिचेस्ट पर्सन इन एशिया कॉन्टिनेंट, यानी एशिया कॉन्टिनेंट का रिचेस्ट पर्सन कौन है। तो मुकेश अंबानी। ये एशिया, इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे अमीर व्यक्ति है। इसका टोटल वर्थ नेटवर्थ जो है 3.73 लाख करोड़ है, यानी लाख करोड़ में है। समझ सकते हैं कि आप इसका कितना नेटवर्थ है। एक और इन्फॉर्मेशन देना था करंट का, क्योंकि अभी आपको पता है कि टोटल कॉन्टिनेंट की संख्या जो है ये टोटल 8 हो चुका है। बहुत आप लोग न्यूज़ मैगजीन वगैरह में देखे होंगे कि पेपर ऊपर में देखे होंगे कि 8 का नाम आ गया है। और 8वां जो न्यू कॉन्टिनेंट है वो है जीलैंडिया, जो आपका न्यूजीलैंड के जस्ट बगल में है, न्यूजीलैंड के ही जस्ट साइड में है। तो जो अभी उसका हाल ही फिलहाल में खोज हुआ है। टोटल 7 कॉन्टिनेंट के बारे में आप लोग जानते थे, और 8वां जो हो गया है वो जीलैंडिया हो गया है। कुछ दिन में ये आपको, जिनको नहीं भी पता है वो भी आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी जो है टोटल 8 कॉन्टिनेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द प्रेजेंट CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी इट मीन्स CAT। कैट का फुल फॉर्म है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। चलिए इसका बारे में बात करते हैं। इसके प्रेजेंट में कौन है CEO। तो जस्टिस प्रमोद कोहली, ध्यान रखेंगे नाम। जस्टिस प्रमोद कोहली जो है ये प्रेजेंट में CEO है कैट का, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसकी फाउंडेड की बात करें, कब स्थापना हुआ है कैट का, तो 1 नवंबर 1985। और इसमें टोटल मेंबर की संख्या बात करें तो 65 मेंबर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड नंबर का, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2020। इंडिया का टोटल वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में क्या रैंक है, तो ये 142 यानी 142 है, 142वां रैंक है। और फर्स्ट में कौन है, तो नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एर्ना सोलबर्ग है, ध्यान रखेंगे। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एर्ना सोलबर्ग है। और लास्ट रैंकिंग पर कौन सा कंट्री है, तो नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल की बात करें तो प्योंगयांग, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है ये किंग जोंग उन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ नंबर पर कौन है। फोर्थ का क्वेश्चन है विच मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डीजल इन द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, यानी नेशनल, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा मोबाइल ऐप है जिसको कि अभी नेशनल कैपिटल रीजन में इसको डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डीजल के लिए इसको बनाया गया, लॉन्च किया गया है। तो आप जानते हैं कि कोरोना अभी लॉकडाउन था, इससे पहले अभी बहुत सारा जगह भी लॉकडाउन अभी भी है, अनलॉक नहीं हुआ है। उस जगह पर अब डीजल के लिए तो कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाए, तो वहाँ के लिए एक मोबाइल ऐप जो है हम सफ़र जो मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च किया गया, उसको डिलीवरी के लिए। और उससे आपको क्या होगा कि घर तक आपका डीजल पहुंचा दिया जाएगा, डोर स्टेप तक। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो जगह था नेशनल कैपिटल दिल्ली था। चलिए 5 नंबर, तो नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू प्ले 520 T20 मैचेज, यानी वो कौन सा क्रिकेटर है, फर्स्ट क्रिकेटर जो वर्ल्ड में खेलने में 500 T20 मैच खेल चुके हैं, तो वो है केरन एड्रियन पोलार्ड।
किरण एर्डोगन पोलार्ड, याद रखेंगे, ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स एट विच स्टेशन। तो ये इंडियन रेलवे स्टेशन के द्वारा एक रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स ये चालू किया गया है। ये पूछा जा रहा है किस स्टेशन पर मतलब ये किया हुआ है, तो आसनसोल जो वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक ऑल परफॉर्म्स द पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। यानी कौन से कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में अपना अपना कंट्री, वो कौन सा कंट्री है उस देश में पूरे जगह पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस को फ्री कर दिया है, वो लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग एक कंट्री है जो कि अपना कंट्री में वो क्या किए हैं, पूरे बस को फ्री कर दिए हैं, और कोई भी ट्रांसपोर्ट बस हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिए हैं, उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। तो लग्जमबर्ग की कैपिटल की बात करें तो लग्जमबर्ग सिटी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच मोबाइल ऐप हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय बिहार पुलिस टू हेल्प वुमेन 24 आवर्स ए डे। यानी एक दिन में 24 घंटा में रात दिन मिला के वो अब कौन सा बिहार का पुलिस मतलब बिहार पुलिस ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो महिलाओं के हेल्प के लिए 24 घंटा काम करेंगी। तो वो मोबाइल ऐप है पुलिस दीदी। ठीक है, पुलिस दीदी ये मोबाइल ऐप है, ये महिलाओं के लिए को कोई भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो ये मोबाइल ऐप के द्वारा उस तक पुलिस अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस ऐप के द्वारा उस तक पुलिस आराम से पहुंच सकती है हेल्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया बी एस्टेब्लिश्ड। यानी वो इंडिया का मतलब बिहार का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा जो पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया जाएगा जो नॉर्थ इंडिया टू बी एस्टेब्लाइज, यानी नॉर्थ इंडिया के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो है आपका भागलपुर। भागलपुर यानी नॉर्थ इंडिया के में ही आता है भागलपुर, और वो बिहार का एक स्टेशन है जिसको कि बर्ड रिंगिंग बनाया जा रहा है, ये भागलपुर है, ध्यान रखेंगे। 10 नंबर का है, एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप ही हैज़ अवार्डेड बिहार विद द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच फील्ड। यानी बिहार में जो एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा बिहार में जो बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, वो किस प्रोडक्शन में मिला है, तो एग प्रोडक्शन यानी अंडा की ज़्यादा उत्पादन के लिए। इसकी जो एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की स्थापना की बात करें तो 1975 में हुआ है, और इनका ऑनर जो है विद्या विलास पुरी इनके ऑनर हैं, याद रखेंगे। किनके, एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच डे इज सेलिब्रेट पंचायती राज डे। पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 24 अप्रैल को, याद रखेंगे 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेट मलेरिया डे। किस दिन मलेरिया दिवस मनाया जाता है, इसमें मलेरिया से प्रोटेक्शन के लिए बताया जाता है किस तरह से आप मलेरिया से बच सके, तो ये किस दिन मनाया जाता है, 25 अप्रैल, यानी ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या था, यानी क्या विषय था, किस विषय पर इस बार काम किया जाएगा, तो जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, ये थीम था 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। यानी इंडिया जो है पहला फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो का मतलब स्थापना करने वाली है, स्टार्ट करने वाली है, उसका कंस्ट्रक्टेड जो है काम स्टार्ट हो गया कंस्ट्रक्शन का, वो किस स्टेट में शुरुआत करने वाली, तो वेस्ट बंगाल, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रेयर डिजीज इज मिसोथेलेमिया। यानी ये किस तरह का डिजीज है, तो ये पूछा जा रहा है, ये है कैंसर, कैंसर का ये एक बीमारी है मेसोथेलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑपरेशन अलब्रिज, ठीक है, अलब्रिज इज रिलेटेड टू विच वार या बैटल। ये ऑपरेशन अलब्रिज जो था ये किस बैटल या वार से रिलेटेड था, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट से रिलेटेड था। इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था, ऑपरेशन अलब्रिज, ठीक है। इसका स्टार्टिंग जो था फर्स्ट वर्ल्ड वार का 1914 टू 1918, 4 साल तक चला था, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज द सेकेंड स्टेट ऑफ इंडिया विच इज फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस। यानी पहला कौन मतलब ये सेकेंड स्टेट कौन था जो कि कोरोना वायरस से फ्री हुआ था, जिसमें एक भी डिजीज नहीं पाया गया, एक भी रोगी नहीं पाया गया, एक भी पेशेंट नहीं मिला, वो है आपका मणिपुर। वहाँ चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेकेंड स्टेट की बात किया जाता है, फर्स्ट कौन था, वो है गोवा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज द प्रेजेंट जल शक्ति मंत्रालय ऑफ इंडिया? जल शक्ति मंत्री कौन है प्रेजेंट में? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। अब इसकी स्थापना कब हुआ? नए एक मंत्रालय की स्थापना हुआ जिस मंत्रालय का नाम है जल शक्ति मंत्रालय। इसकी एस्टेब्लिश जो हुआ, फाउंडेड जो हुआ 31 मई 2019 यानी 31 मई 2019 को ही इस नए मंत्रालय की स्थापना किया गया, जिसके प्रेजेंट में चेयरमैन है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? इट मीन्स सीडीएस। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके प्रेजेंट में चेयरमैन कौन बनाया गया? जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत को 31 मतलब ये बनाया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये कब बनाया गया? तो 31 दिसंबर 2019 यानी 31 दिसंबर 2019 को बनाया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज द फाउंडेड ऑफ डीआरडीओ? यानी डीआरडीओ की स्थापना कौन किए? तो अविनाश चंदर, ये नाम है इसका, ठीक है। ये अभी डीआरडीओ के फाउंडर थे, ठीक है। चेयरमैन की अभी बात करें तो जी सतीश रेड्डी प्रेजेंट में चेयरमैन है। स्थापना की बात करें तो 1958 1958 में इसकी स्थापना हुआ। और नासा का भी जो एस्टेब्लिश्ड हुआ, जो वहाँ का अमेरिका का है स्पेस एजेंसी, उनका भी स्थापना 1958 में ही हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड द इंडियन नेवी लॉन्च ऑपरेशन वनीला टू प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ रिलीफ टू द पीपुल इफेक्टेड बाय साइक्लोन डायने? यानी साइक्लोन डायने से अभी इफेक्टेड थे यहाँ के पीपुल, तो इसके लिए ऑपरेशन वनीला की शुरुआत किया गया, ये इंडियन नेवी के द्वारा। ये पूछा जा रहा है कि ये मतलब कहाँ पर ये ऐसा हुआ था, किस कंट्री में? तो है मेडागास्कर। मेडागास्कर इंडियन ओशियन में ही पड़ता है, लेकिन ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। ऐसे इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो मेडागास्कर ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, मतलब इसका मेडागास्कर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसका कैपिटल अंटानारिवो है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। इसका कैपिटल यहाँ पर है अंटानारिवो। और यहाँ के पीएम जो है यानी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टियन लुइस नेस्टे, याद रखेंगे, क्रिस्टियन लुइस नेस्टे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2020? 2020 का क्या है थीम? तो वुमेन इन साइंस। और ये कब मनाया जाता है नेशनल साइंस डे? तो 28 फरवरी, याद रखेंगे। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है आप कमेंट में लिखेंगे, क्यों मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, आपके इसके बारे में हम विस्तार से आपको बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए न्यू लैंड स्नेल स्पीसीज डिस्कवर्ड रिसेंटली इन विच कंट्री वाज नेम्ड आफ्टर क्लाइमेट एक्टिविस्ट? यानी ये पूछा जा रहा है कि ये एक न्यू स्नेल की खोज हुई, न्यू स्पीसीज का, जिनका कि हाल ही फिलहाल में अभी डिस्कवर्ड हुआ, उसका नाम किस क्लाइमेट एक्टिविस्ट के नाम पर रखा गया है? तो गीता थॉनबर्ग, ये याद रखेंगे, ग्रेटा थॉनबर्ग, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ये बहुत बड़े क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, ये बहुत ही कम उम्र के हैं और इन्हीं के नाम पर एक स्नेल की प्रजाति की खोज हुआ था, जो इन्हीं के नाम पर रखा गया। नेम आंसर है, ये किस देश के हैं? तो ब्रुनोई के हैं, याद रखेंगे। इसकी कैपिटल बंदर शेरी बेगोन है। और प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो हसनल बोलिकस, क्या है? हसनल बोलिकस, ये प्राइम मिनिस्टर के नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिसेंटली which state government has issued an order to read the text of the constitution preamble daily in school from 26 जनवरी? यानी किस स्टेट गवर्नर ने हाल ही फिलहाल में मतलब एक ये आदेश दिए हैं कि मतलब वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल डेली स्कूल प्रे में मतलब गाया जाएगा, वहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा 26 जनवरी से। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वहाँ पर ये ऑर्डर दिए थे कि वहाँ पर डेली वहाँ पढ़ाया जाएगा स्कूल में कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल के बारे में। ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो उद्धव ठाकरे हैं, और गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं, कहाँ के? महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज़ 31st रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? यानी पूछा जा रहा है 71वां रिपब्लिक डे जो हुआ था, मनाया गया, उसका चीफ गेस्ट कौन बने थे? तो जेयर बोल्सोनारो, ये ब्राज़ील के हैं और 38th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील हैं, ये 38वां प्रेसिडेंट है ब्राज़ील के।
और कैपिटल की बात करें तो ब्रासीलिया यहाँ की कैपिटल है। और अमेजन रिवर यहाँ पर बहुत बड़ा है, आप याद रख सकते हैं। यहाँ की ब्राज़ील की सबसे बड़े रिवर है अमेजन रिवर, और इसकी जो लेंथ है 6575 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच कंट्री हैज़ बीन मोस्ट इफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस रिसेंटली? अभी हाल ही फिलहाल में कौन सा कंट्री है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं कोरोना वायरस से? तो अमेरिका। अमेरिका की बात करें तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प है, और यहाँ की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी में डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय एनजीओ नेम्ड ग्रीन पीस इंडिया, विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया? यानी पूछा जा रहा है ग्रीन पीस इंडिया यानी एक एनजीओ के द्वारा एक हाल ही फिलहाल में रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो है गंदा शहर, यानी कहने का मतलब है कि ये पोल्यूटेड सिटी कौन सा है, तो झरिया, वो झारखंड के हैं। झारखंड की एक सिटी है, और यहाँ झारखंड की बात करें तो कैपिटल रांची है, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है, और गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। चलिए द्रौपदी मुर्मू याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटरीना सेकेलो पोलोऊ, यानी कैटरीना सेकेलो पोलाऊ हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? यानी ये किस देश के पहले प्रेसिडेंट बने हैं वुमेन प्रेसिडेंट? तो वो है ग्रीस, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए ह्यूमैनॉइड रोबोट नेम्ड व्योमित्र? तो ये व्योमित्र नाम का एक ह्यूमैनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है। हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट है, क्योंकि आधा इसका जो है कमर से ऊपर तक का है, मतलब ये इंसान के जैसे ही बनाया गया है, और आधा पैर हाथ मतलब पैर उड़ कर नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसको हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट भी कह सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन के जैसे ही बनाया गया है। तो किसके द्वारा? इसरो के द्वारा बनाया गया है, और इसरो के चेयरमैन है कौन है? तो के सिवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर का है कारवार पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो कर्नाटका में है कारवार पोर्ट। ठीक है, चीफ मिनिस्टर यहाँ की है BS येदुरप्पा, और गवर्नर है वजुभाई वाला, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाय व्हाट नेम हैव अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग रोबोट? यानी कौन सा भी अमेरिकन साइंटिस्ट जो है कि इन्होंने वर्ल्ड का पहला लिविंग रोबोट को लॉन्च किए हैं? तो जीनोबोट्स नाम है इसका। इस जो लिविंग रोबोट का नाम है जीनोबोट्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड आर देयर? यानी उत्तराखंड में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 13 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, 13 डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, और गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य यहाँ के गवर्नर है। तो ध्यान रखेंगे आप इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2020? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे यानी मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? उसका है, और ये 23 मार्च को मनाया जाता है, और इसका जो थीम था 2020 का क्लाइमेट एंड वाटर। और बता दें कि मेट्रोलॉजी के जो हेड हैं, जो हम लोग को मौसम के बारे में जानकारी देते रहते हैं, वो है मृत्युंजय महापात्रा। मृत्युंजय महापात्रा को ही साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पद्म विभूषण कॉन्फ्रेड सतीश गुजराल हु डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 94 वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? यानी पद्म विभूषण प्राप्त था, इनको मिल चुका था सतीश गुजराल का, जिनका कि अभी हाल ही फिलहाल में मौत हो गया 94 वर्ष की आयु में। ये पूछा जा रहा है किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो पेंटिंग से रिलेटेड थे, याद रखेंगे। नाम क्या था? सतीश गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी published in Science of the Total Environment, which states glacier are melting faster than the other Himalayan region? यानी कौन सा अभी एक स्टडी में पता चला, अभी एक पब्लिश हुआ कि वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो कौन से स्टेट है जहाँ के ग्लेशियर बहुत जल्दी से पिघल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द, अगर कंपेरिजन करें तो हिमालयन रीजन से, तो वहाँ के हैं वो सिक्किम के हैं। सिक्किम के जो इन्वायरमेंट है वहाँ के हिसाब से वहाँ का ग्लेशियर बहुत जल्दी से पिघल रहे हैं फास्टर देन द हिमालयन रीजन से, ध्यान रखेंगे। सिक्किम, और सिक्किम के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग है, गवर्नर गंगा प्रसाद है, और यहाँ टोटल 4th डिस्ट्रिक्ट हैं, 4th डिस्ट्रिक्ट हैं, याद रखेंगे। 4 ही डिस्ट्रिक्ट हैं। और सबसे कम सबसे कम डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है? तो गोवा में 2 ही है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। और आपको सबसे बता दें कि अगर कॉन्टिनेंट में पूछा जाएगा सबसे कम किस में है, तो आप बता देंगे लद्दाख में। लद्दाख में 2 ही हैं, लेह और कारगिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है MACS 4028 इज द नेम ऑफ ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, यानी ये कौन सा वेराइटी क्रॉप्स का नाम था? ये वेट यानी गेहूं का एक वेराइटी का नाम है जो बहुत ही हाइब्रिड बीज है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द इन्फेक्शन ऑफ हंता वायरस विच वाज इज न्यूज रिसेंटली स्प्रेड टू ह्यूमन, यानी ये कौन हंता वायरस जो फैला हुआ था अभी हाल ही फिलहाल में, ये भी फैला था, ये पूछा जा रहा है कि किस तरह से फैला हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो कौन सा किस चीज़ से फैला हुआ था, तो वो विया माइस यानी एक चूहा से फैला हुआ था, चाइना में ही फैला हुआ था। ठीक है, कोरोना वायरस भी उन्हीं का के द्वारा पहले पूरे वर्ल्ड में फैला, उसके बाद विया वायरस, लेकिन ये जो सॉरी हंता वायरस, और हंता वायरस अभी जो है हाल ही फिलहाल में ख़त्म हो चुका है, लेकिन कोरोना का इफेक्ट अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वाज द जनता कर्फ्यू ऑर्गेनाइज्ड ड्यू टू द कोविड-19, कब से मतलब पूछा जा रहा है कि कब ये स्टार्टिंग हुआ, जनता कर्फ्यू कब ऑर्गेनाइज हुआ या कोविड-19 के लिए, तो ये 22 मार्च 22 मार्च 2020 यानी 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया। उसके बाद से ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गई, उसके बाद से बहुत आदमी इफेक्टेड हुआ, बहुत आदमी मर गए, उसके बाद बहुत प्रभावित हुए। अभी चलिए अभी देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट द झोई पोगोई लेक, सिजोई पोईगोई लेक, ठीक है, लोकेटेड, ये कहाँ पर है? ये लेक नाम है, स्टेट का नाम है तमिलनाडु, ये नाम है झोई पोई लेक, याद रखेंगे, झोई पोगोई लेक, ये तमिलनाडु का है। और ये चीफ मिनिस्टर है यहाँ का इडापट्टी के पलानी स्वामी, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, और टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 32 डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th, इन विच कंट्री इज कुरिल आइलैंड लोकेटेड, कुरिल आइलैंड ये किस कंट्री में है? तो ये है रसिया में, रसिया की कैपिटल मॉस्को है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। और 40 नंबर का क्वेश्चन और लास्ट है आपके लिए आज का रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, द तीस्ता रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया, तीस्ता रिवर पूछा जा रहा है किस स्टेट से निकलती है, तो वो है आपका ऑरिजिनेटेड रिवर सॉरी ऑरिजिनेटेड स्टेट की बात करें तो वो है आपका सिक्किम, सिक्किम का कैपिटल गैंगटॉक, याद रखेंगे। चलिए टुडेज वर्क फॉर यू में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये 5 क्वेश्चन जो दिया जा रहा है, आप इसको व्हाट्सएप पे भी बना के भेज सकते हैं, नहीं तो आप इसको कमेंट में लिखें। चलिए देखते हैं आप लोग अच्छे से किस तरह बनाते हैं, क्योंकि ये रिवीजन का ही क्वेश्चन है और ये आप बना चुके हैं, इसलिए कोई भी कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।